बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 21 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आइनी तरमीम जो आज सुबह तकरीबन 5 बजे ही सेनेट और फिर उसके बाद कौमी असम्बली से पास की गई, इस पर हंगामी रद्द अमल दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रद्द अमल दिया गया है इन आइनी तरामीम के हवाले से। और इस रद्द अमल के बाद ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन आइनी तरमीम को कैसे देखती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या जो रिएक्शन है वो आने जा रहा है। और साथ ही साथ अगला चीफ जस्टिस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये भी इस रद्द अमल के बाद क्लियर हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात के हवाले से भी कुछ इतलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आइनी तरमीम पास की गई हुकूमत की तरफ से, इस पर जो 2 जजेस की जानिब से रद्द अमल दिया गया है, इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ जी। तो बुनियादी तौर पर आज जो केस की समाअत हुई है ये मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस था, जिसके चेयरमैन का जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया जाना था, ये केस था। और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आइनी तरमीम पर जो रद्द अमल है वो दिया गया है। ये दोनों जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे। शुरू से मैं आपको सारा जो ये केस है और फिर इस केस में कैसे रद्द अमल दिया, क्या गुफ्तगू हुई एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जजेस के दरमियान, ये आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने मुखातिब किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और उनसे ये सवाल पूछा कि क्या जो चेयरमैन है उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या नहीं हुआ। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के जो चेयरमैन हैं उनका जारी नहीं किया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ पर हैं, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो आज अदालत में पेश हुए थे और वही इस केस में जो आर्ग्यू थे, दलाइल थे वो दे रहे थे। तो अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इससे पूछा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ पर हैं। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे, इसलिए वो आज नहीं आए। गुज़श्ता रात कहाँ मसरूफ़ रहे, जो पार्लियामेंट में आइनी तरमीम की गई है इसमें वो मसरूफ़ रहे। तो इस पर जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया गया और उन्होंने ये कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब तो आइनी तरमीम आप कर चुके हैं। तो उसके बावजूद अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश नहीं हुए। बहरहाल ये मुस्कुराते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनसे इस्तफसार किया गया। इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी सवाल किया कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम इस केस को सुन सकते हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया। यानी कि आइनी तरमीम के बाद अब चूँकि ये तय हो गया है कि आइनी अदालतें आइनी बेंच जो है वो अलहदा होगा और वही बेंच आइनी केसेस को सुन सकता है। तो ये भी एक आइनी केस है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब तो तरमीम हो गई है, तो अब तो सवाल ये भी है कि क्या हम इस केस को सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते, या जो आइनी बेंच है वो इस केस को सुनेगा। तो ये एक ये वाला रिमार्क्स, और इसके बाद मैं आपके सामने कुछ रिमार्क्स रखने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या जो रद्द अमल है इसके ऊपर वो आएगा। फिर इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन 2 रिमार्क्स के ऊपर वकील जो थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि सियासी केसेस अब आइनी बेंच सुनेगा। सियासी केसेस या जो आइनी केसेस हैं वो अब जो आइनी बेंच बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में वो सुनेगा, यानी कि आप ये जो केस है वो नहीं सुन सकते। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक जो कि इस बेंच का हिस्सा थी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दो जजेस इस बेंच का हिस्सा थे। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि चलें अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। जब वकील ने यह कहा ना कि सियासी केसेस अब आइनी बेंच ही सुनेगा, तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह कहा कि अब आप जाने और अब आपका जो आइनी बेंच है वो जाने, यानी कि हम तो अब इन आइनी केसेस को नहीं सुन सकते।
फिर जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर यह कहा कि जो मौजूदा केस है इसमें चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ और अटॉर्नी जनरल भी नहीं आए, तो इस केस को हम 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि तब तक जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। सूरत हाल क्या वाज़ेह होगी कि जो केसेस हैं वो अब चूँकि तरमीम तो कर दी गई है लेकिन अभी बेंचेस तश्कील नहीं हुए और ना ही अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी हुआ है, या जो 3 के पैनल है उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना है, तो ना अभी वो सिचुएशन क्लियर है और ना ही अभी तक आइनी बेंच बना है। तो इसलिए 3 हफ्तों तक मुलतवी करते हैं कि सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इसको समाअत के लिए जो है वो रख लिया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ हम नहीं सुन सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर कहा कि वैसे भी हमें ख़ुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। तो ये जी मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस था, जिसके दौरान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन दोनों की जानिब से ये जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स थे वो दिए गए। अब इन रिमार्क्स के बाद बज़ाहिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं ये समझा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस आइनी तरमीम के ऊपर अगर कोई ये सोच रहा था कि अक्सरियती जजेस कोई रिएक्शन देंगे, रिएक्ट करेंगे और शायद ये कालादम करार दे दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और इन दोनों जजेस के रिमार्क्स के बाद ये जो आइनी तरमीम है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि इस केस के समाअत के दौरान ही ये तासुर दे दिया गया कि इस केस को अब हम नहीं सुन सकते, ये तो आइनी बेंच सुनेगा, और आइनी बेंच अभी बना नहीं और सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। फिर ये वाला जो रिमार्क्स के हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट में अब ये बहस हुआ करेगी, तो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और कल भी अपने व्लॉग में जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उनके साथ ये शेयर किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मैं कह रहा था कि क्यों इन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अक्सरियती जजेज़ हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हुए थे, इस हद तक खड़े हुए थे कि चीफ़ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होने चाहिए। और चूँकि जो हुकूमत का मकसद था कि आइनी जो केसेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ना जाएं और जो फार्म 47 की हुकूमत है ये कायम रहे, ट्रिब्यूनल्स के जो मामले हैं जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बज़ाहिर सहूलत कारी फ्राहम करते रहे हैं, तो अगर कोई जज इन मैटर्स को ओपन कर देगा तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो हमने इस चीज़ को बचाना है। तो इस आइनी तरमीम के बाद जो आइनी अदालतें बनाई गई हैं हुकूमत की जानिब से, अब जो आइनी बेंच बनेगा वो भी जुडिशल कमीशन बनाएगा और वो भी उसमें भी हुकूमत की बज़ाहिर अक्सरियत है, तो वो अपनी मर्ज़ी से बेंच बना देंगे और अपनी इस हुकूमत को जो कवर है वो फ्राहम कर देंगे। तो मकसद पूरा हो गया। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रास्ता है वो रोकना अब मकसूद नहीं है। ख़ास तौर पर अगर अक्सरियती जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कोई रद्द अमल ना आए, इसलिए हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस जो है वो बना देगी। बहरहाल अभी और फिर इन रिमार्क्स के बाद इन दोनों जजेस की जानिब से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ से एटलीस्ट कोई रद्द अमल नहीं आने वाला। अगर आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया तो ठीक है, हमें आइनी बेंच भी एक्सेप्ट है जो आप बनाएंगे, जो आपने तरमीम की, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए। और कल रात को तो पहले सेनेट से आइनी तरमीम पास करवाई गई, फिर सुबह कौमी असम्बली से जो आइनी तरमीम है वो पेश करवाई गई, जो लौटे थे वो भी लाए गए, उनका भी जो वोट था वो काउंट किया गया। और इसके बाद सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रद्द अमल इसके ऊपर देता है। और अक्सरियती जजेस, ख़ास तौर पर वो 12 जो जजेस हैं उनके ऊपर नज़रें थीं कि वो इस आइनी तरमीम को कैसे देखते हैं। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन रिमार्क्स के बाद सिचुएशन एटलीस्ट अब मैं समझता हूँ कि वाज़ी हो चुकी है कि इस आइनी तरमीम के ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई जो रद्द अमल है वो नहीं आएगा। और इस आइनी तरमीम के बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे थे ना कि हमने दांत निकाल दिए हैं जहरीले सांप के, तो मैं तो ये कहता हूँ कि असल में सुप्रीम कोर्ट के जो दांत हैं वो निकाल दिए गए हैं, उसे टूथलेस कर दिया गया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते भी हैं तो उनके पास इख्तियारात क्या होंगे, वो बस जिस तरीके से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं वही अपीलें ऊपर आ जाएंगी, कोई आइनी मैटर सुन नहीं पाएंगे, दीगर केसेस को सुनते रहेंगे। तो चीफ जस्टिस बने या ना बने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो गेम है वो आइनी बेंच में बनेगी और वहाँ पर कौन सरबराह होगा, कौन सा किस जज को वहाँ पर सरबराह लगाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहरहाल जी 3 जो जजेस का पैनल जाएगा उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस
मुनीब अख्तर, उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 जजेस हैं। इनका पैनल होगा और इस पर पार्लिमान की जो 12 रुकनी कमेटी है वो फ़ैसला करेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, अब इन रिमार्क्स के बाद और ओवरऑल जो सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। और जहाँ तक जस्टिस याहिया अफरीदी का मामला है, तो वो यहाँ पर भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कुछ गैदरिंग्स हो रही हैं, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, तो वो भी यही हैं, जो ख्याल है उनका वो भी यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्हें शायद जो आइनी बेंच है इसका सरबराह बना दिया जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक जो मुलाकात है, इस हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन दोनों जजेस की भी जो मुलाकात है वो हुई है। और ये भी तजिया दिया जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो ख़ुद भी अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस नामज़द किया गया तो वो इनकार कर देंगे, क्योंकि उन 12 जजेस में जस्टिस याहिया अफरीदी भी हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं। और चूँकि हुकूमत ने भी अब मकसद अपना हासिल कर लिया है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस ना बनाने का कोई जवाज़ नहीं रहता। तो जस्टिस या और फिर ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक ये होगा कि जो सीनियर जज है उसको ही चीफ़ जस्टिस बनना चाहिए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ ही खड़े होंगे। और ये जो मुलाकात हुई है एन उस वक्त कि जब आइनी तरमीम हुई, और आइनी तरमीम के बाद आज पहला वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट में, मंडे है आज, तो ये मुलाकात होना और फिर उसके बाद इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो सामने आना, तो जस्टिस याहिया अफरीदी को अगर किया भी गया तो वो इनकार कर देंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ चूँकि जजेस भी खड़े हैं तो उन्हीं का जो नोटिफिकेशन है वो होगा। और जहाँ तक आइनी बेंच का मामला है तो इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो आइनी बेंच की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं ये अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि एक तो ये रिटायर होने जा रहे हैं, और आइनी तरमीम में भी 65 साल चूँकि रखी गई है, तो काजी साहब को वैसे भी आगे एक्सटेंशन मिल भी नहीं सकती। और मेरे ख्याल से इस ओवरऑल मामले में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी के साथ हुआ है तो वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ ही हुआ है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी, लेकिन उनको जो एक्सटेंशन है वो नहीं मिली। और जस्टिस मंसूर और अक्सरियती जजेस जो जिन्होंने स्टैंड लिया, और कुछ तो अगर वो हासिल कर सके या ना कर सके, एक चीज़ उन्होंने हासिल कर ली कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं उनको वो रिटायर कराने में कामयाब हुए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसे तो टूथलेस कर ही दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी उसकी भी समाअत होने जा रही है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा है, तो 11:30 बजे उस केस की समाअत है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। लास्ट समाअत में हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था जी कि वो पेश नहीं हुए थे, और कहा था जी कि बल्कि वो पेश हुए तो उन्होंने कहा था जी कि इस केस में उन्हें मज़ीद जो वक्त है वो दे दिया जाए, तो मज़ीद वक्त दिया गया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जुम्मे वाले दिन एक जो दरख्वास्त है वो दायर की कि इस केस में जो लार्जर बेंच है वो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आइनी मैटर है ये। और अब तो चूँकि तरमीम भी हो गई है, और क्या ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अब समाअत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें आइनी मैटर इस तरह से भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो इलेक्शन कमीशन उसमें ख़ुद फ़रीक कैसे बन के आ सकता है? ऐसा तो नहीं होता, कोई अदालत अगर फ़ैसला देती है तो उस फैसले के हवाले से ख़ुद ही वो फ़रीक बन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो बहरहाल ये नुक्ता उठाया गया था और कहा गया था ये एक आइनी मैटर है, तो अब अगर आइनी मैटर है तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट का आम बेंच तो नहीं सुन सकता, तो वो जो है वो फिर जो आइनी बेंच है वही सुनेगा, और आइनी बेंच अभी तक बना नहीं है, तो आइनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लार्जर बेंच का तो कहा है, अब 11:30 बजे जो समाअत होनी है उस पर भी जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।